नाजरीन कराम, सामीन ग्रामी कद्र, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, आज मैं आपके लिए पेड्रो और आइनस के इश्क की अलमनाक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि इसके बग़ैर मोहब्बत की दास्तानों की कोई फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती। यूरोप में ये दास्तान यानी पेड्रो और आइनस के इश्क की अलमनाक दास्तान यूरोप में रोमियो जूलियट की कहानी की तरह मशहूर है। फ़र्क ये है कि पेड्रो की कहानी पुर्तगाल का एक सच्चा अलमिया है और रोमियो की दास्तान महज ड्रामाई अलमिया। पेड्रो अव्वल जो 1320 में पैदा हुआ और 47 साल की उम्र में 1367 में इंतकाल कर गया, जिसे अंग्रेज़ी में पीटर अव्वल कहते हैं। यानी अपने इंतकाल तक 10 साल पुर्तगाल का बादशाह रहा। यानी पेड्रो अव्वल 47 साल में 10 साल पुर्तगाल का बादशाह रहा। उसका बाप अफानसो चहारम 1325 से 1357 में अपनी वफ़ात तक 32 साल पुर्तगाल का बादशाह था। पेड्रो अव्वल जिसकी हम कहानी बयान कर रहे हैं, उसने 10 साल पुर्तगाल पर हुकूमत की, जबकि उसका बाप अफानसो चहारम 32 साल तक पुर्तगाल का बादशाह रहा। पेड्रो की माँ बेट्राइस, जिसकी उम्र 66 बरस थी, कैस्टाइल यानी स्पेन के बादशाह सांचू और मलका मारिया मोलिना की बेटी थी। गोया पेड्रो बाप और माँ दोनों तरफ से बादशाहों की औलाद थी, जिसे ज़िंदगी ने अजीब व गरीब रंग दिखाए और बेशुमार पटखनियाँ दी। अफानसो ने यानी उसके बाप ने, पेड्रो के बाप ने अपनी बड़ी बेटी मारिया की शादी 1328 में कैस्टाइल के बादशाह अल्फांसो 11 से की, जब उसकी उम्र 17 बरस थी। बदकिस्मती से अल्फांसो और मारिया की आपस में निभ ना सकी, क्योंकि अल्फांसो एक और रईस ख़ानदानी खातून एलोनोर ऑफ गिज़मान से इश्क करता था और उससे उसने 10 नाजायज़ बच्चे भी पैदा किए। ये कोई खुफिया इश्क नहीं था, बल्कि बीवी के होते हुए ढिठाई वाला इश्क था। लाख समझाने पर भी उसने अपनी दाश्ता एलिनोर को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जायज़ बीवी उसे छोड़कर 1335 में वापस लिस्बन पुर्तगाल आ गई। वापस जाने से पहले 1332 में उसका एक बेटा फर्डिनेंड पैदा हुआ, जो 1 साल बाद मर गया। अगस्त 1334 में उसने दूसरा बेटा पीटर पैदा किया, जो 19 साल कैस्टाइल का बादशाह रहकर 35 बरस की उम्र में 1369 में धोखे से कत्ल कर दिया गया। बहरहाल मारिया के इस तरह बेइज्जत होकर चले आने से उसके वालिदैन को बहुत अजियत पहुंची और उन्होंने अपने साबका दामाद अल्फांसो 11 से इंतकाम लेने के लिए उसके एक दुश्मन कज़न ख्वान मैनुअल, हस्पानवी ज़बान में इसको जुआन को ख्वान पढ़ते हैं, जो अल्फांसो की जगह बादशाह बनने की जदोजहद कर रहा था, उससे दोस्ती गांठ ली और 1336 में अपने बेटे पेड्रो की निस्बत ख्वान की बेटी कॉन्स्टेंजा से कर दी, जबकि दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। यानी पेड्रो ने और कॉन्स्टेंजा ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और उनकी मंगनी यानी कर दी गई। उन दिनों पुर्तगाल के सियासी हालात बहुत ख़राब थे, लिहाजा शादी के बाद रुखसती में 4 साल लग गए। आके जंगो जिदाल में कुछ वक्फा आया तो कैस्टाइल वालों ने 1340 में दुल्हन रुखसत करके माए नौकरों चाकरों की बारात व मालो असबाब लिस्बन भिजवा दी और यहीं से मामलात में
बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ। उसके हमराह यानी कास्टेंजा के हमराह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी आइनस डी कास्त्रो भी थी, जिसका पुर्तगाल और कैस्टाइल दोनों मुल्कों के शाही ख़ानदान से दूर परे का कुछ वास्ता भी था। वो आइनस डी कास्त्रो बहुत खूब दिलकश और ख़ूबसूरत और हमा सिफ्त व मौसूफ़ ख़ानदानी औरत थी। देखने में हूरों और परियों को मात देती थी। पेड्रो उसे देखते ही सौ जान से उस पर फरीफ्ता हो गया। उसे अपनी नई नवीली दुल्हन एलेनोर से ज़्यादा उसकी सेक्रेटरी में दिलचस्पी पैदा हो गई, जिसका उसके बाप अल्फांसो चहारम ने बहुत बुरा बनाया। लेकिन सारे शाही ख़ानदान और हर जान पहचान वाले ने पेड्रो को आइनस के इश्क से बाज रहने की ताकीद की, मगर इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। पेड्रो आइनस की झील से ज़्यादा गहरी नीली आँखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत और चमकदार लंबे सुनहरी बाल देखकर फिलफौर उस पर लट्टू हो गया। अपने दिल को उसने ये कहकर तसल्ली दे ली कि कॉन्स्टेंजा मेरी चॉइस तो है नहीं, लिहाजा किसी को इस बात पर एतराज़ करने का क्या हक़ है कि मैं आइनस से प्यार करूं। वो हमा वक्त आइनस के ख़्यालों में गर्क रहने लगा। एक अजीब किस्सा ये बयान किया जाता है कि वो रोज़ाना आइनस को कई खतूत लिखता, जो वो एक पाइप सिस्टम के ज़रिए आइनस को भेजता, जो सांता क्लारा की खानकाह में रहती थी। वो अपनी दानिस्त में लोगों की निगाह से बचते बचाते बागों में और दरियाए तागूस के किनारे या समंदर बहरे ओकियानूस के साहिलों पर मिलते, मगर ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। लोग कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। वो दोनों भी जल्द, बहुत जल्द लोगों की निगाहों में आ गए और बात उसके बाप बादशाह अल्फांसो तक पहुंच गई। पेड्रो के इस अमल से उसके बाप का वो मंसूबा फलाप हो गया जो वो ख्वान मैनुअल की बेटी कॉन्स्टेंजा से अपने बेटे की शादी करा के जुआन की मदद से अपने साबिक दामाद बादशाह अल्फांसो को स्पेन के ताज व तख्त से महरूम करना चाहता था। उनके ताल्लुकात अपने इत्तेहादी मैनुअल ख़ानदान से बर्बाद हो गए। इस पर अवाम का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया, जो नहीं चाहते थे कि कैस्टाइल के एक अहम इत्तेहादी से दगा किया जाए। पेड्रो के बाप का ख्याल था कि ये मजाजी इश्क का भूत है जो जिनसी हवस पूरे होते ही उतर जाएगा और हालात मामूल पर आ जाएंगे, मगर पेड्रो यानी पीटर के अगले कदम ने उसके बाप अल्फांसो को मज़ीद सख्त सदमा पहुंचाया। आइनस के दो भाइयों को कैस्टाइल की हुकूमत ने नापसंदीदा अफराद करार देकर अपनी सल्तनत से जिलावतन कर दिया था। पेड्रो ने उन्हें अपना मुशीर मुकर्रर करके प्रिंस ऑफिस में अहम ओहदों पर तैनात कर दिया, जिसको लिस्बन के उमरा सख्त तादीबी निगाहों से देख रहे थे। 1344 में मलका ने एक बेटे लुई को जन्म दिया तो लोगों के दिलों को थोड़ा सा सुकून मिला कि कमबख्त का बीवी से कुछ ताल्लुक़ तो है। पीटर और आइनस के ताल्लुक़ को ख़त्म कराने के लिए कॉन्स्टेंजा ने आइनस को दावत दी कि वो नन्हे लुइस की गॉड मदर बन जाए, यानी मजहबी माँ बन जाए। आइनस सख्त आजमाइश में फंस गई, क्योंकि अगर वो लुइस की गॉड मदर बनती तो वो पीटर के लिए हराम हो जाती और कैथोलिक चर्च की नज़र में वो शाही ख़ानदान की रुकन बन जाती, जिससे उसे मलका के हक़ पर डाका डालने का चांस ख़त्म हो जाता। और अगर वो मलका का हुक्म नहीं मानती तो गोया पर्सनल सेक्रेटरी ने अपनी मालका की बात मानने से इनकार कर दिया। मलका ने इस तरह आइनस को दीवार से लगा दिया। मगर पीटर ने मलका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जब वो आइनस के गार्ड मादर बनने के बावजूद आइनस से मुलाकातें करता रहा।
مادر اور گارڈ بادر کی چکی کے 2 پارٹوں میں پیس کر لوئی چند ماہ میں فوت ہو گیا۔ ان صدموں اور دکھوں نے کاسٹینزا کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا، اور 1345 میں وہ پیٹر کے تیسرے فرزند یعنی تیسرے بیٹے فرڈینینڈ کو جنم دینے کے چند ہفتوں بعد 25 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ 5 سال کی شادی میں اس نے پیٹر کے 3 بچوں کو جنم دیا، بیٹی ماریا، 2 بیٹے لوئی اور فرڈینینڈ، جو باپ کے مرنے کے بعد پرتگال کا بادشاہ بنا، یعنی فرڈینینڈ پرتگال کا بادشاہ بنا۔ پیٹر نے اپنی بیوی کے مرنے پر نہ خوشی منائی نہ غم، تاہم اس کے اندر لڈو پھوٹ پڑے۔